सो हेलो गाइस, तो मंथली करंट अफेयर्स वाले वीडियो में अक्टूबर मंथ के तीसरे वाले पार्ट को इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप में से कोई इस वीडियो को वेरी फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आपको बता दूं, इन सभी क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आप डाउनलोड कर सकते हैं फ्री में उस पीडीएफ को अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन से। और उसी के साथ साथ वहीं पे इन सभी क्वेश्चंस का क्विज भी आपको अवेलेबल हो जाएगा, जहां पे आप वीडियो देखने के बाद इन सभी क्वेश्चंस की अच्छे से प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में 2019 में सबसे अधिक घरेलू पर्यटक दर्ज किए गए? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश में। तो अभी इंडियन टूरिज्म स्टैटिस्टिक भारतीय पर्यटक सांख्यिकी 2020 के अनुसार 2019 में राज्यों में आने वाले सबसे अधिक घरेलू पर्यटकों को आकर्षित करने में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा। अच्छा, ये तो घरेलू पर्यटकों की बात हो गई। अगर विदेशी पर्यटकों की बात की जाए तो उस मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा, यानी कि विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा तमिलनाडु में गए। और घरेलू पर्यटकों से मतलब समझे हम भारतीय। जैसे कि आप रहते हैं महाराष्ट्र में, तो आप घूमने गए उत्तर प्रदेश में, तो आप कहलाओगे घरेलू पर्यटक। और जैसे आप ऑस्ट्रेलिया से हो, ऑस्ट्रेलिया से आप यहाँ पे घूमने आए, तो आप बन जाओगे विदेशी पर्यटक। तो सिंपल सा याद रखो, 2019 में घरेलू पर्यटकों के मामले में उत्तर प्रदेश टॉप पे रहा और विदेशी पर्यटकों के मामले में तमिलनाडु टॉप पे रहा। फिर है, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस देश के 50वें स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होंगे? तो आंसर होगा बांग्लादेश। तो अभी बांग्लादेश ने भारत के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनको देश की आजादी के 50 सालों के जश्न में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। और इसे अगले साल मार्च में मनाया जाएगा। देखो, बांग्लादेश की कैपिटल ढाका है और ढाका में आपको बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी मिलेगा। यहाँ की करेंसी टका है, प्रधानमंत्री शेख हसीना है और प्रेसिडेंट है अब्दुल हामिद। फिर है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहाँ पे स्थापित किया जा रहा है? तो आंसर होगा असम में। तो अभी हमारे जो केंद्रीय सड़क व परिवहन मंत्री हैं नितिन गडकरी जी, उन्होंने असम के बोंगाई गांव जिले के जोगी छोपा में देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क की आधारशिला रखी है। और इस पार्क का निर्माण 694 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इसे भारतमाला योजना के एक भाग के रूप में बनाया जा रहा है। तो सिंपल से याद रखना है, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क ये कहां पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा असम में। बाकी असम की बात करें तो कैपिटल दिसपुर है, मुख्यमंत्री हैं सर्बानंदा सोनोवाल और गवर्नर हैं जगदीश मुखी। फिर है, अभी 200 आईपीएल मैच खेलने वाले पहले क्रिकेटर कौन बन गए हैं? तो आंसर होगा महेंद्र सिंह धोनी। तो अभी महेंद्र सिंह धोनी आईपीएल के इतिहास में 200 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अभी 19 अक्टूबर की बात है, अभी राजस्थान रॉयल के खिलाफ चेन्नई सुपर किंग के मैच में कप्तान ने ये व्यक्तिगत रिकॉर्ड बनाया। बाकी महेंद्र सिंह धोनी से एक पॉइंट आपको याद होगा कि आईपीएल में 100 मैच जीतने वाले ये पहले कप्तान बने थे। चेन्नई सुपर किंग के कप्तान है ये। आईपीएल अभी चल रहा है कहाँ पे? यूनाइटेड अरब अमीरात में। ये इसका 13वां संस्करण है। और एक और क्वेश्चन मैंने आपको बताया था आईपीएल से कि अभी आईपीएल में शामिल होने वाले पहले अमेरिकी खिलाड़ी बने थे कौन? अली खान। किस टीम में? कोलकाता नाइट राइडर्स में जुड़े ये। फिर एक, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मो विद्युत पोर्टल को शुरू किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो मैंने आपको बताया, देखो किसी भी योजना के आगे अगर मो लगा हुआ हो तो उसका आंसर उड़ीसा ही होगा। इस तरह से और भी योजना मैं आपको याद दिलाऊं तो जैसे मो सरकार योजना हो गई, मो जीवन कार्यक्रम हो गया, मो प्रतिभा कार्यक्रम हो गया, मो परिवार योजना हो गया। तो इस तरह की जितनी भी योजना या पोर्टल वगैरह किसी के भी आगे अगर मो लगा हुआ आ जाता है तो आप आंख बंद करके आंसर कर देना उड़ीसा। अब ये जो मो विद्युत पोर्टल है, इससे होगा क्या? तो इसके माध्यम से लोग अब कुशल, समयबद्ध और पारदर्शी ऑनलाइन सर्विस का लाभ उठा सकेंगे। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर है। फिर अभी किसने अपनी आत्मकथा पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर को रिलीज किया? तो आंसर होगा एनके सिंह। एनके सिंह आप जानते हो, हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं ये। और अभी इन्होंने ही अपनी ऑटोबायोग्राफी जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर को रिलीज किया है। बाकी शशि थरूर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम की बुक को लिखा, चेतन भगत वन अरेंज्ड मर्डर नाम की बुक को लिखा और रामचंद्र गुहा द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट नाम की बुक को लिखा।
और गाइज अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक करते हुए चलना। देखिए आप लोगों ने अभी लाइक किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो अभी इसको लाइक कर दीजिए, लास्ट तक आप लोग भूल जाओगे मैं कह रहा हूँ। और हाँ, इसे शेयर भी जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ में। और अगर आप में से कोई स्टूडेंट इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब करने के बाद में पास में बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आगे के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस न हो। बेल आइकन को प्रेस करना जरूरी है। चलिए बढ़ते हैं आगे। फिर है अभी OECD इंटरनेशनल माइग्रेशन आउटलुक रिपोर्ट में भारत किस स्थान पे रहा? भारत दूसरे स्थान पे रहा है। OECD मतलब ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। तो आर्थिक सहयोग और विकास संगठन देशों में जाने वाले प्रवासियों की संख्या और उन देशों की नागरिकता प्राप्त करने के मामले में दूसरे स्थान पर रहा है भारत। चाइना 4.3 लाख प्रवासियों के साथ टॉप पे रहा इसमें। और इस रिपोर्ट को OECD ने जारी किया, ये इसका 44वां संस्करण है। बाकी OECD से याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। फिर है इंटरनेशनल शेफ डे, ये हमने कब मनाया? तो आंसर होगा 20 अक्टूबर को। और इसकी थीम रही हेल्दी फूड फॉर द फ्यूचर। अच्छा देखो, शेफ से एक नाम आपको याद रखना है, विकास खन्ना का, क्योंकि अभी इन्होंने एक बुक लिखी है किचन टू ग्रेटिट्यूड नाम से। ये एक शेफ है विकास खन्ना। और वैसे 20 अक्टूबर को हमने पढ़ा था। और कौन से डे मनाते हैं? देखो इस बार हमने मनाया 2020 में 20 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टैटिस्टिक डे। हर 5 साल में मनाते हैं, आप जानते ही हो। और 20 अक्टूबर को ही हमने वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे भी मनाया है, तो ये भी आप ध्यान रखें। फिर अभी किसने आयुष्मान सहकार योजना शुरू की? तो आंसर होगा नरेंद्र सिंह तोमर ने। हमारे केंद्रीय कृषि मंत्री हैं ये, और अभी इन्होंने लॉन्च की है ये योजना। तो इस योजना को नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉरपोरेशन यानी कि राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम के द्वारा तैयार किया गया है। और इस योजना का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं में परिवर्तन लाना। फिर अभी केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा पंजाब। तो पंजाब विधानसभा ने सर्वसम्मति से केंद्र के 3 कृषि कानूनों में संशोधन के लिए 4 विधेयक पारित किए हैं। और इसके साथ ही पंजाब ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है। देखो पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह और गवर्नर है वीपी सिंह बदनौर। फिर अभी किस आईआईटी ने कोविड-19 के लिए कोविरैप नाम से तकनीक को विकसित किया? तो आंसर होगा आईआईटी खड़गपुर। तो अभी आईआईटी खड़गपुर के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने कोविरैप नाम से एक नई कोविड-19 डायग्नोस्टिक टेस्ट टेक्निक को डेवलप किया है, जिसकी प्रक्रिया काफी आसान और सस्ती भी है, और जो 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट देने में भी सक्षम है। और इस कोविरैप तकनीक को आईसीएमआर ने कोविड-19 का पता लगाने में सक्षम माना है। आईआईटी मद्रास अभी इसके स्टार्टअप ने राजस्थान के डेयरी किसानों के लिए मो पे पेमेंट शुरू किया था। आईआईटी कानपुर एक टीचिंग सेटअप इसने डेवलप किया था मोबाइल मास्टर जी नाम से। और आईआईटी दिल्ली कोविड-19 के प्रसार की भविष्यवाणी करने के लिए प्रकृति नाम से डैशबोर्ड बनाया। फिर एक कौन सा राज्य एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020 में सबसे ऊपर है? तो आंसर होगा हरियाणा। तो अभी केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय और यूनिसेफ की पहल पर एनीमिया मुक्त भारत कार्यक्रम के तहत हरियाणा को देश के 29 राज्यों की सूची में पहला स्थान मिला है। देखो हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़ है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और गवर्नर है सत्यदेव नारायण आर्य। फिर है एलजी ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया अभी? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन को। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से हैं और ये किस कार कंपनी के ड्राइवर हैं ये भी आपको याद रखना है, ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं। तो इन्हीं को अभी एलजी ने अपने होम सॉल्यूशन ब्रांड एलजी सिग्नेचर का ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी शेन वॉन राजस्थान रॉयल के दोबारा से ब्रांड एम्बेसडर बने। ड्वेन ब्रेवो वेस्ट इंडीज के, तो ये क्रिकेटर है और अभी एसबीओ टॉप स्पोर्ट्स बुक के ब्रांड एम्बेसडर बनने वाले पहले क्रिकेटर बने। ब्रेटली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। एक और पॉइंट याद रख लो यहाँ से, ये जो एलजी है ये साउथ कोरियन कंपनी है जिसके अध्यक्ष हैं क्वांग मोकू। फिर है पार्ले एग्रो ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो आंसर होगा प्रियंका चोपड़ा को। तो अभी पार्ले एग्रो ने जो इसका फ्रूट आता है बी फिज के नाम से, उसके बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, आप ग्राहकों तक उसकी पहुंच बढ़ाने के लिए प्रियंका चोपड़ा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। बाकी सोनू सूद अभी एसर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर बने थे। आमिर खान ये सीएट के अभी ब्रांड एम्बेसडर बने। बाकी फोन पे के तो ये हैं ही सही। और विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने। फिर है भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी का अभी निधन हो गया। क्या नाम है उनका? विजय लक्ष्मी रमनन उनका नाम था।
तो ये भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी थी डॉक्टर विजय लक्ष्मी रमनन, जिनका भी निधन हो गया। बाकी भानु अथैया ऑस्कर पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय थी जिनका भी निधन हुआ था। कंचन चौधरी भट्टाचार्य ये भारत की पहली महिला डीजीपी थी, कुछ समय पहले इनका निधन हो गया। और अक्कीतम अच्युतम नंबूदिरी पिछले साल 55वां ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था इनको, और निधन हो गया इनका भी। मलयालम कवि है ये, मतलब मलयालम कवि थे ये। फिर एक किस बैंक ने खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अपना उत्सव अभियान शुरू किया? तो आंसर होगा यस बैंक ने। तो अभी यस बैंक ने डिजिटल फाइनेंस और ई सॉल्यूशन तक पहुंच के साथ ग्राहकों को सशक्त बनाने के उद्देश्य से खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अपना एक उत्सव अभियान शुरू किया है। यस बैंक जिसका हेडक्वार्टर मिलेगा मुंबई में, एमडी सीईओ अभी नए बने थे इसी साल, प्रशांत कुमार नाम है, और इसका टैगलाइन होता है एक्सपीरियंस अवर एक्सपर्टीज। बाकी इंडसइंड बैंक मोबाइल पर करंट अकाउंट की सुविधा शुरू करने वाला ये पहला बैंक बना। आईसीआईसीआई बैंक क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक बना था ये। फिर अभी किस राज्य के पहले गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी का निधन हो गया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना के थे ये पहले गृह मंत्री एन नरसिम्हा रेड्डी, जिनका भी निधन हो गया। आपको बताया तेलंगाना आंध्र प्रदेश से अलग होकर बना था कब? 2014 में। तो तेलंगाना के गठन के बाद इन्होंने पहली कैबिनेट में गृह और श्रम मंत्रालय का कार्यभार संभाला था इन्होंने, एन नरसिम्हा रेड्डी। देखो तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, और याद रखना दुनिया का सबसे बड़ा मेडिटेशन सेंटर ये हैदराबाद में शुरू हुआ। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है और गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन। और तेलंगाना ने ही 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष घोषित किया था। फिर अभी भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल हुए स्वदेशी रूप से निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत का नाम क्या है? तो आंसर होगा आईएनएस करवत्ती। तो भारतीय सेना प्रमुख हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। उन्होंने स्वदेश में निर्मित एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस करवत्ती को विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना के बेड़े में अभी शामिल किया था। और ये प्रोजेक्ट 28 के तहत भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होने वाली 4 स्वदेशी युद्धपोतों में से आखिरी थी। बाकी आईएनएस चेन्नई, आपको याद होगा भारत ने पहली बार नौसेना के स्वदेशी तौर पर निर्मित स्टील्थ डिस्ट्रॉयर आईएनएस चेन्नई से सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का सफल परीक्षण किया था। तब आईएनएस चेन्नई के बारे में पढ़ा था हमने। और आईएनएस सिंधुवीर ये एक सबमरीन है, और म्यांमार को देगा भारत इस सबमरीन को, तब हमने इसके बारे में पढ़ा था। फिर एक किस राज्य ने स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की? तो आंसर होगा तमिलनाडु ने। तो तमिलनाडु सरकार ने राज्य के 80,000 सरकारी स्कूलों के लिए स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना शुरू की। तो इस योजना में ऑडियो वीडियो जो भी मतलब एजुकेशन मटेरियल होगा उसे पेन ड्राइव के थ्रू कक्षाओं में कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाया जाएगा। और आपको बता दूं अभी तमिलनाडु सरकार ने 2020-21 सेशन में पाठ्यक्रम को 40% तक कम करने का भी डिसीजन लिया था। अच्छा, ये तो है स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना। ब्लैक बोर्ड होता है आपके क्लासरूम में, तो इसी से आप याद रख सकते हैं कि अभी केरल पूरी तरह से डिजिटल हाईटेक क्लासरूम वाला देश का पहला राज्य बना था। देखो इसकी कैपिटल चेन्नई है, मुख्यमंत्री एड्डापड्डी के पलानी स्वामी और गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। फिर अगला प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने वाईएसआर बीमा योजना शुरू की? तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। यहाँ पे भी आप देखो मैंने आपको बताया किसी भी योजना परियोजना के आगे अगर वाईएसआर लगा हुआ होता है तो वो आंध्र प्रदेश की योजना है। तो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं जगन मोहन रेड्डी, उन्होंने परिवार के सदस्यों की मृत्यु या दुर्घटना के मामले में लाभार्थी को बीमा कवर के माध्यम से वित्तीय सहायता देने के लिए ये वाईएसआर बीमा योजना शुरू की है। और ये योजना आंध्र प्रदेश को बीमा योजना के लिए धन देने वाला देश का पहला राज्य बना देगी। मतलब अलग अलग इसमें कैटेगरी कर दी है, जैसे कि 18 से 50 वर्ष तक की आयु है, अगर उसमें आकस्मिक मृत्यु या फिर स्थायी विकलांगता हो जाती है तो 5 लाख रुपए दिए जाएंगे। या फिर अगर किसी की 51 से लेकर 70 वर्ष तक की उम्र है, उसमें किसी की आकस्मिक मृत्यु या स्थायी विकलांगता हो जाती है तो 3 लाख रुपए मिलेंगे। मतलब इस तरह से अलग अलग कैटेगराइज किया हुआ है। अच्छा देखो, आंध्र प्रदेश की बात है तो मैं 3 आपको कैपिटल बताऊंगा, वो याद रखना। लेजिस्लेटिव कैपिटल अमरावती है, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल विशाखापत्तनम है, और जुडिशियल कैपिटल है कुर्नूल। मुख्यमंत्री तो ये हो गए जगन मोहन रेड्डी और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। फिर है विश्व हिम तेंदुआ दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 23 अक्टूबर को। तो हर साल 23 अक्टूबर को वर्ल्ड स्नो लेपर्ड डे के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन को मनाए जाने का मुख्य उद्देश्य यही है
हिम तेंदुए के संरक्षण के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उसके अवैध शिकार को रोकने के उपायों पर जोर देना। अच्छा, हिम तेंदुआ स्नो लेपर्ड ये किस राज्य का स्टेट एनिमल है? तो याद रखो हिमाचल प्रदेश का है। फिर एक किसे आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन 2020 से सम्मानित किया जाएगा? तो आंसर होगा डॉक्टर जेजिनी वर्गीस को। तो ब्रिटेन में भारतीय मूल की सर्जन है ये डॉक्टर जेजिनी वर्गीस और इन्हीं को स्तन कैंसर के निदान और उपचार के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया जाएगा। एक्चुअली में इन्हें ब्रेस्ट कैंसर से प्रभावित लाखों महिलाओं के जीवन को बचाने के लिए आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से किसे सम्मानित किया जाएगा? डॉक्टर जेजेनी वर्गीस को। बाकी सुधा मूर्ति इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है ये और अभी इन्हें ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार मिला था। केजंग डी थोंगडॉक ये तो अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं और उन्होंने शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री ची लुपो के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 जीता। दीपांकर घोष उत्कृष्ट पत्रकारिता के लिए प्रेम भाटिया पुरस्कार जीता था। फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की? तो आंसर होगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, उन्होंने नाबार्ड के साथ मिलकर के राज्य में इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चर विलेज स्कीम को शुरू किया। तो इस योजना में किसानों की प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए उन्हें मशीनीकृत और वैज्ञानिक खेती पर जोर देने के लिए कहा गया है। इसके अलावा किसानों को जो ब्याज मुक्त ऋण दिया जाता है उसकी सीमा को, उसकी लिमिट को 2 लाख से बढ़ा करके 3 लाख कर दिया जाएगा। देखो उत्तराखंड की जो कैपिटल है वो देहरादून है। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। देखो उत्तराखंड की जो कैपिटल है, वैसे तो 2 कैपिटल है, समर कैपिटल गैरसैंण हो गई है और विंटर है देहरादून। मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर अभी किस राज्य के मुख्यमंत्री ने माइक्रो एटीएम सेवा को शुरू किया? तो आंसर होगा मेघालय। तो मेघालय के जो मुख्यमंत्री हैं कोनराड संगमा, उन्होंने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में माइक्रो एटीएम सेवा को शुरू किया है। तो उन्होंने क्या किया, जो बैंकिंग एजेंट्स होते हैं उनको हैंड हेल्ड डिवाइसेस को डिस्ट्रीब्यूट किया, उनको बांटा है, जिसके माध्यम से जो ग्रामीण लोग होते हैं उनको पैसा निकालने में आसानी होगी, वो पैसा निकाल सकेंगे। देखो मेघालय की जो कैपिटल है वो शिलोंग है। मुख्यमंत्री कॉनराड संगमा हो गए और गवर्नर सत्यपाल मलिक बन गए हैं, जो कि पहले गोवा के थे। और अब गोवा के गवर्नर कौन है पूछा जाएगा तो जो महाराष्ट्र के गवर्नर है ना भगत सिंह कोश्यारी, उन्हीं के पास गोवा के गवर्नर का अतिरिक्त प्रभार है, एडिशनल चार्जेस है, ये याद रखना। फिर है अक्टूबर 2020 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सफल कार्यान्वयन में किस जिले को शीर्ष स्थान मिला, यानी कि टॉप पे रहा? तो आंसर होगा मंडी। तो हिमाचल प्रदेश का ये मंडी जिला है जिसने अभी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में भारत के 30 जिलों में टॉप पोजीशन हासिल की है। अब ये हिमाचल प्रदेश का जिला है। देखो हिमाचल प्रदेश की कैपिटल, देखो इसकी समर कैपिटल तो शिमला है, विंटर कैपिटल धर्मशाला है, तो ये 2 हैं, याद रखना। बाकी मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। फिर अभी संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 24 अक्टूबर को। 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को यूनाइटेड नेशन के रूप में हम लोग मनाते आ रहे हैं। और 24 अक्टूबर को ही क्यों मनाते हैं? क्योंकि 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन की स्थापना हुई थी। यूनाइटेड नेशन से 2 पॉइंट और याद रख लो, इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है और इसके सेक्रेटरी जनरल है एंटोनियो गुतेरेस। अच्छा, 24 अक्टूबर को और कौन कौन से डे मनाते हैं? वर्ल्ड डेवलपमेंट इंफॉर्मेशन डे, विश्व विकास सूचना दिवस, और 24 अक्टूबर को ही वर्ल्ड पोलियो डे मनाते हैं जिसकी थीम है अ विन अगेंस्ट पोलियो इज अ विन फॉर ग्लोबल हेल्थ। और 24 अक्टूबर को ही नेशनल फूड डे भी मनाते हैं। बाकी आप जानते ही हो वर्ल्ड फूड डे भी होता है, वैसे तो 16 अक्टूबर को मनाते हैं उसको। फिर अभी किस शहर ने दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे का रिकॉर्ड तोड़ा? तो आंसर होगा दुबई। तो यूनाइटेड अरब अमीरात के दुबई शहर में दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे के लिए रिकॉर्ड तोड़ दिया है। तो पाम फाउंटेन जो 14,366 वर्ग फीट के क्षेत्र को कवर करता है और इसी ने दुनिया के सबसे बड़े फव्वारे के लिए रिकॉर्ड बनाया। आपको बता दूं कि दुबई के पास पहले से ही दुनिया की सबसे ऊंची इमारत का और सेवा में दुनिया की सबसे तेज पुलिस का रिकॉर्ड भी है। यूनाइटेड अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम और प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान। आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है दुबई में और अभी आईपीएल का 13वां संस्करण भी यहीं पे चल रहा है यूनाइटेड अरब अमीरात में। फिर है हाल ही में वोडाफोन आइडिया और नेस्कॉम फाउंडेशन के द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शुरू किए गए एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो आंसर होगा माई अंबर। माई अंबर जिसका मतलब होता है मेरा आकाश। तो अभी वोडाफोन आइडिया और नेस्कॉम फाउंडेशन ने
ये माई अंबर नाम से एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है और ये भारत में महिला सुरक्षा के लिए एक एप्लीकेशन आधारित समाधान है और इसे कनेक्टिंग फॉर गुड प्रोग्राम के तहत विकसित किया गया है। तो इस एप्लीकेशन का उद्देश्य है महिलाओं को हिंसा के खिलाफ उनकी आवाज को समझने और उठाने में मदद करना। अच्छा, वोडाफोन आइडिया भी इसका नाम बदल करके VI हो गया। इसकी CEO रविंदर टक्कर है। बाकी नेस्कॉम से फुल फॉर्म याद रख लो, नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। फिर है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में शामिल होने वाला 190वां सदस्य कौन सा बन गया? तो आंसर होगा अंडोरा। तो अभी अंडोरा ये इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का सदस्य बनने वाला 190वां सदस्य देश बन गया है। ये जो अंडोरा है ये फ्रांस और स्पेन के बीच में स्थित एक माइक्रो स्टेट है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की बात करेंगे, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में है और इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा और इसकी चीफ इकोनॉमिस्ट हैं गीता गोपीनाथन। बाकी एंडोरा की बात करेंगे तो इसका कैपिटल है एंडोरा ला वेला, करेंसी है यूरो। फिर है हाल ही में जारी वैश्विक इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत किस स्थान पे रहा? तो भारत 131 नंबर पे रहा है। तो अभी हाल ही में जारी ओकला स्पीड टेस्ट ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार सितंबर 2020 में ग्लोबल मोबाइल इंटरनेट स्पीड रैंकिंग में भारत 138 देशों की सूची में 131 पोजीशन पे रहा है और इसमें टॉप पे रहा है साउथ कोरिया। मतलब साउथ कोरिया की जो एवरेज डाउनलोडिंग स्पीड है 121 Mbps है और भारत में केवल 12.07 MB/सेकंड है। फिर है किस देश को इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन गवर्निंग बॉडी की अध्यक्षता मिली है? तो आंसर होगा भारत को। तो भारत को अभी 35 सालों के लंबे इंतजार के बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के शासी निकाय की अध्यक्षता मिली है। और आपको याद होगा अभी कुछ समय पहले ही हमारे श्रम व रोजगार सचिव बने थे अपूर्वा चंद्रा। उन्हें अक्टूबर 2020 से लेकर जून 2021 तक के लिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन की गवर्निंग बॉडी का अध्यक्ष भी चुना गया है। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन हेडक्वार्टर कहाँ है इसका? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसमें टोटल मेंबर कंट्रीज है 187। अच्छा, इंटरनेशनल लेबर डे कब मनाते हैं अपन बताओ? 1 मई को मनाते हैं। फिर अभी किस राज्य ने सुनंदा सम्मान की स्थापना की है? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा सरकार ने प्रख्यात गायिका सुनंदा पटनायक के सम्मान में शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्टता के लिए ये सुनंदा सम्मान की स्थापना की है। तो एक्चुअली क्या होता है, शास्त्रीय संगीत के लिए उड़ीसा संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया जाता है, सुनंदा सम्मान से जाना जाएगा, ये आपको याद रखना है। और इस सम्मान में नगद पुरस्कार के रूप में 2.5 लाख रुपए दिए जाएंगे। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर हो गई और नवीन पटनायक यहाँ के मुख्यमंत्री हो गए और गणेशी लाल गवर्नर है। फिर है हाल ही में जारी एक सर्वे में विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट कौन सा रहा? तो आंसर होगा चांगी एयरपोर्ट। तो अभी ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन सेफ ट्रेवल बैरोमीटर ने एक सर्वे जारी किया जिसमें 200 से ज्यादा एयरपोर्ट को शामिल किया गया और इसमें सिंगापुर का जो चांगी एयरपोर्ट है उसको पहला स्थान मिला, जबकि इंडिया का जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसे आप दिल्ली एयरपोर्ट बोलते हैं उसको दूसरा स्थान मिला है। तो इस सर्वे में ये देखा गया है कि संक्रमण फैलने से रोकने के लिए किस एयरपोर्ट ने कितनी तैयारी की है। बाकी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, इसे भी स्काई ट्रैक्स अवार्ड मिला था। अच्छा, ये जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ना, अभी मैं आपको बताऊं तो देश का पहला एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल भी इसने खोला था और ये सिंगल यूज प्लास्टिक फ्री होने वाला भारत का पहला एयरपोर्ट भी है। तो इससे ये पॉइंट भी आप याद रख सकते हैं। फिर किस राज्य सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ सरकार ने कोरोना वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा अभियान चलाने की घोषणा की है। देखो, इसकी कैपिटल रायपुर है और मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर अभी भारत के किस रेलवे जोन ने बैग ऑन व्हील सेवा को शुरू किया? तो आंसर होगा उत्तर रेलवे ने। अब इसमें क्या होगा, तो इस सेवा के जरिए यात्रियों को अपना जो लगेज है वो ढोना नहीं पड़ेगा, मतलब घर से स्टेशन तक उन्हें लाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस सर्विस के थ्रू, इस सर्विस की मदद से आपका जो लगेज है, जो आपका सामान है, वो आपके घर से लेके आपकी ट्रेन में आपकी सीट तक पहुंचा दिया जाएगा। कुछ पेमेंट वगैरह आपको करना पड़ेगा, सर्विस चार्जेस देने पड़ेंगे, लेकिन काम हो जाएगा। बाकी दक्षिण पूर्व रेलवे, अभी आपको याद होगा ऑपरेशन मेरी सहेली इसने शुरू किया था और मध्य रेलवे जोन आत्मा मशीन इसने स्थापित की थी। आत्मा मतलब ऑटोमेटेड टिकट चेकिंग एंड मैनेजमेंट। और भारत में कितने रेलवे जोन है? टोटल 18 रेलवे जोन है। अभी 18वां बना था दक्षिण तट रेलवे।
फिर अभी नाटो ने किस देश में अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है? तो आंसर होगा जर्मनी। तो नाटो देशों के रक्षा मंत्रियों ने एक अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। एक्चुअली स्पेस में रशिया और चाइना की बढ़ती उपस्थिति के कारण ये फैसला लिया गया। देखो, नाटो से याद रख लो, इसकी जो कैपिटल होती है नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल, बेल्जियम में। फिर है फोर्ब्स के द्वारा प्रकाशित वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत सार्वजनिक उपक्रम की सूची में कौन टॉप पे रहा? तो आंसर होगा एनटीपीसी। तो अभी एनटीपीसी फोर्ब्स के द्वारा जारी वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर 2020 के तहत भारतीय सार्वजनिक उपक्रमों की सूची में, यानी कि इंडियन पब्लिक सेक्टर यूनिट की लिस्ट में टॉप पे रहा कौन? एनटीपीसी। मतलब किस कंपनी में जो एम्प्लॉयर्स हैं उनको सारी सुविधाएं मिल रही है, उस हिसाब से ये रैंकिंग तैयार की गई। तो एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, इसके सीएमडी का नाम याद रख लो, गुरदीप सिंह है, क्योंकि अभी इनका कार्यकाल 2025 तक के लिए बढ़ा दिया गया था। फिर अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने मानव शरीर के किस हिस्से में ट्यूबरियल ग्रंथियों की खोज की है? तो आंसर होगा गला, हमारे गले में। तो नीदरलैंड कैंसर इंस्टीट्यूट के जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने गले में लार ग्रंथियों का एक नया स्थान खोजा है और इसे ट्यूबरियल ग्रंथियों का नाम दिया है। ग्रंथि मतलब ग्लैंड्स। तो आपका ये बायो का भी क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में, इसको याद रखना। एक नए ग्लैंड, एक नए ग्रंथियों की खोज हुई है गले में, जिसका नाम है ट्यूबरियल ग्लैंड, याद रखना भैया। फिर है अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे का उद्घाटन किया था? तो आंसर होगा गुजरात में। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के जूनागढ़ में गिरनार पर्वत पर 2.3 किलोमीटर लंबे रोपवे परियोजना का उद्घाटन किया था। इस पर्वत पे एक्चुअली मां अंबे का मंदिर है और ये राज्य का सबसे ऊंचा पर्वत भी है, जहां जाने के लिए श्रद्धालुओं को 5500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। पर अब ये रोपवे 7.5 मिनट में 2.7 किलोमीटर ऊपर पहुंचा देगा उनको। तो याद रखना, ये दुनिया का सबसे लंबा मंदिर रोपवे प्रोजेक्ट है। हाल ही में किसने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है? तो आंसर होगा लुइस हैमिल्टन ने। लुइस हैमिल्टन ये ब्रिटेन से हैं और ये मर्सिडीज के ड्राइवर हैं और अभी इन्होंने ही पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स 2020 जीत लिया है। ये इनके करियर की 92वीं जीत है, 92 नंबर की जीत है और इसी के साथ इन्होंने जर्मन के माइकल शूमाकर के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। उनके नाम 91 जीत थी और लुइस हैमिल्टन इन्होंने 92 रेस को जीत लिया है और रिकॉर्ड बना दिया। अभी आपको याद होगा लुइस हैमिल्टन ये एलजी के भी ब्रांड एम्बेसडर बने थे। बाकी मैं आपको कई बार बता चुका हूं अभी तक जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई है 2020 में वो किस किस ने जीती है। तो अभी हम बढ़ते हैं आगे। फिर है किस राज्य में सैंड ड्यून पार्क के लिए विश्व बैंक ने 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं? तो आंसर होगा गोवा। तो भारत का पहला सैंड ड्यून पार्क और इंटरप्रिटेशन सेंटर ये गोवा में विकसित किया जाएगा और वर्ल्ड बैंक ने इस कार्यक्रम के तहत लगभग 3 करोड़ रुपए मंजूर किए हैं। तो इस सैंड ड्यून पार्क प्रोजेक्ट में सैंड ड्यून इकोसिस्टम के महत्व पर स्थानीय लोगों और पर्यटकों को शिक्षित करने के लिए इंटरप्रिटेशन सेंटर भी होंगे। सैंड ड्यून पार्क मतलब यहाँ पे सैंड यानी कि मिट्टी के इस तरह से टीले वगैरह होंगे, तो इस तरह से एक पार्क बनाया जाएगा। देखो, गोवा की कैपिटल पणजी है। पणजी किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न एग्जाम में आता है। मंडोवी नदी के किनारे। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत है और गवर्नर, देखो गवर्नर पहले यहाँ पे सत्यपाल मलिक थे जो अब मेघालय चले गए। तो अब महाराष्ट्र के जो भगत सिंह कोश्यारी है ना गवर्नर वहां के, उनके पास गोवा का अतिरिक्त प्रभार एडिशनल चार्जेस आ गया। फिर है अभी किस बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन ऑपरेशन बंद कर दिया? तो आंसर होगा आईसीआईसीआई बैंक ने। तो अभी 23 अक्टूबर को ही फाइनली आईसीआईसीआई बैंक ने श्रीलंका में अपना परिचालन बंद कर दिया। आईसीआईसीआई बैंक, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके एमडी सीईओ संदीप बख्शी हैं और हम है ना ख्याल आपका इसकी टैगलाइन है। अभी आपको याद होगा किसानों की क्रेडिट योग्यता का आकलन करने के लिए सैटेलाइट डेटा का उपयोग करने वाला पहला बैंक यही बना था। अभी आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश नाम से ओवरड्राफ्ट सुविधा भी शुरू की थी। बाकी यस बैंक अभी खुशियों की करे जिम्मेदारी से तैयारी नाम से अभियान शुरू किया। इंडियन बैंक की बात करें तो बिजनेस मेंटरिंग प्रोग्राम एमएसएमई प्रेरणा इसको लॉन्च किया था और आईडीएफसी फर्स्ट बैंक की बात करें अपनी तरह का पहला कॉन्टैक्टलेस डिजिटल सुविधा सेफ पे को लॉन्च किया था इसने। फिर हाल ही में सेशेल्स के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा वेवल रामकलावन। तो भारतीय मूल के वेवल रामकलावन को अभी सेशेल्स का राष्ट्रपति चुना गया है। बाकी साद हरीरी लेबनान के प्रधानमंत्री बने
जेसिंडा अर्डन न्यूजीलैंड की अभी फिर से ये प्रधानमंत्री बनी, और हिचेम मचीची ये ट्यूनीशिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं। बाकी सेशल्स, इसकी कैपिटल विक्टोरिया है और सेशलॉइस रुपी यहाँ की करेंसी है। फिर है किस देश ने नो मास्क नो सर्विस पॉलिसी को शुरू किया? तो आंसर होगा बांग्लादेश ने। तो अभी बांग्लादेश सरकार ने फैसला किया है कि मास्क न पहनने वाले लोगों को कोई सेवा प्रदान नहीं की जाएगी। मतलब कोई भी व्यक्ति अगर बिना मास्क के होगा तो उसे कार्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, और ये सब होगा कोविड-19 वायरस के प्रसार को कंट्रोल करने के लिए। बांग्लादेश की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल ढाका है। बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर भी यहीं पर है, करेंसी है टका। शेख हसीना यहाँ की प्रधानमंत्री है और अब्दुल हामिद प्रेसिडेंट है। फिर एक किस राज्य ने प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के तहत ऋण देने में पहली रैंक हासिल की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना मतलब प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि योजना, जिसे आपको याद होगा 1 जून 2020 को शुरू किया गया था। और क्या थी ये योजना? तो कोविड-19 के कारण जो स्ट्रीट वेंडर्स है, यानी कि जो रोड के किनारे ठेले वगैरह लगाते हैं, तो वो अपना रोजगार फिर से शुरू कर सकें, उसके लिए ये योजना शुरू की गई थी। इसमें उन्हें 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाएगा। तो इसी योजना के तहत अब तक सबसे ज्यादा लोन बांटने वाला राज्य बन गया उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश में भी बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का काशी और लखनऊ, ये 2 शहर इस स्कीम के तहत सबसे ज्यादा लोन बांटने वाले शहर बने हैं। फिर है पोलैंड के एक स्क्वायर का नाम किसके नाम पे रखा गया? तो आंसर होगा हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे। तो अभी पोलैंड के वोक्रेला शहर के एक चौक का नाम अमिताभ बच्चन के पिता हरिवंश राय बच्चन जी के नाम पे रखा गया है। अच्छा, नामों की बात है तो कुछ करंट अफेयर्स के पॉइंट में आपको याद दिलाता हूँ। रविंद्रनाथ टैगोर, अभी इजराइल की एक सड़क का नाम, तेल अवीव सड़क का नाम इनके नाम पे रखा गया, टैगोर स्ट्रीट। पंडित जसराज, ये भारत के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय गायक हैं, और आपको याद होगा वैसे तो इसी साल अगस्त में इनका निधन हो गया। तो कुछ समय पहले नासा ने मंगल और बृहस्पति के बीच स्थित एक छोटे से ग्रह का नाम इनके नाम पे रखा था, और ये सम्मान पाने वाले ये पहले भारतीय कलाकार हैं, मतलब जिनके नाम पे अंतरिक्ष में किसी ग्रह का नाम रखा गया। पंडित जसराज नाम ये। बाकी गुरु नानक, लंदन के साउथ हॉल में सर हेनरी हैवलॉक सड़क का नाम अभी गुरु नानक मार्ग रखने की घोषणा भी की थी। बाकी पोलैंड की बात कर लें, पोलैंड की कैपिटल वॉर्शो है, करेंसी है पॉलिश जिलोटी, प्रेसिडेंट है एंड्रेज डूडा। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा। देखो, पोलैंड की एक टेनिस प्लेयर है, इनका नाम है ईगा स्वीटेक। अभी आपको बताना है इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था कौन से ग्रैंड स्लैम में? 4 ऑप्शन मैं आपको देता हूं उनके। ऑस्ट्रेलियन ओपन में, विंबलडन ओपन में, यूएस ओपन में या फ्रेंच ओपन में। किस ओपन में, यानी कि किस ग्रैंड स्लैम में इन्होंने वुमेन सिंगल का टाइटल जीता था? ईगा स्वीटेक उनका नाम है। उल्टा प्रश्न मैंने आपसे पूछ लिया है ना? अब बताओ दे कि कौन कौन बता पाते। फिर है द फिक्सर, विनिंग हैज अ प्राइज, हाउ मच विल यू पे नाम की बुक को किसने लिखा? तो आंसर होगा सुमन दुबे ने। लेखिका है ये सुमन दुबे, और इन्होंने ये अपना एक नया नॉवल लिखा है जिसका नाम है द फिक्सर, विनिंग हैज अ प्राइज, हाउ मच विल यू पे। तो इस बुक में इन्होंने नील उपाध्याय की लाइफ के बारे में बताया कि किस तरह से क्रिकेट के लिए उन्होंने सब कुछ सेक्रीफाइस कर दिया। बाकी एनके सिंह 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अभी इन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी रिलीज की है, किस नाम से? पोर्ट्रेट ऑफ पावर। बाकी कायरवी भरत राम, अभी सी इज फॉर कैट, डी इज फॉर डिप्रेशन नाम की बुक लिखी। उर्जित पटेल, इन्होंने भी ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर नाम की बुक लिखी। फिर है मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बने? तो आंसर होगा कमल ज्ञानचंदानी। तो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने पीवीआर पिक्चर के सीईओ कमल ज्ञानचंदानी को अपना अध्यक्ष बनाया। ये जो मल्टीप्लेक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, ये सिनेमा संचालकों का एक समूह है। बाकी राज किरण रॉय, वैसे तो ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं, लेकिन अभी इनको इंडियन बैंक्स एसोसिएशन का चेयरमैन बनाया गया। विशाल वी शर्मा, यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया इनको। और अतनु कुमार दास, जनरल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने ये। वैसे ये बैंक ऑफ इंडिया के एमडी सीईओ हैं, अतनु कुमार दास। फिर है फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया? तो आंसर होगा बीमल जुल्का को। तभी फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स ने बीमल जुल्का को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है। बाकी पीडी वाघेला ट्राई टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अध्यक्ष बने। जैन फ्रेजर सिटी ग्रुप की पहली महिला सीईओ बनी थी और नवतेज बल माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने। फिर है हाल ही में जारी फोर्ब्स की
विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2020 की सूची में कौन शीर्ष पे है, टॉप पे है? तो आंसर होगा सैमसंग। तो अभी फोर्ब्स ने वर्ल्ड के बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2020 की लिस्ट जारी की है और उसमें टॉप पे सैमसंग है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग सैमसंग जो अपने एम्प्लॉयर्स को है वो सारी बेस्ट फैसिलिटीज देता है। पहले पे सैमसंग है, दूसरे पे अमेजन है, तीसरे पे IBM है। और भारत से बात करेंगे तो HCL लिस्ट में टॉप इंडस्ट्री है भारत में, और पूरे वर्ल्ड लेवल पे HCL 30 नंबर पर है। याद रखना, सैमसंग ये साउथ कोरियन कंपनी है और अब इसके चेयरमैन का भी वैसे निधन हो गया था। उनका नाम है ली कुन ही। अच्छा, इसके अलावा आपको याद होगा फोर्ब्स की दुनिया की बेस्ट एम्प्लॉयर्स लिस्ट में भारत की किस PSU यानी कि पब्लिक सेक्टर यूनिट को पहला स्थान मिला था? तो NTPC को। फिर है गिनी के राष्ट्रपति कौन बन गए? तो आंसर होगा अल्फा कॉन्डे। ये गिनी गणराज्य के राष्ट्रपति बने गए। तो रैली ऑफ गिनियन पीपल्स पार्टी के नेता हैं ये अल्फा कॉन्डे और इन्होंने 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में तीसरा कार्यकाल जीता है। बाकी साद हरीरी हमने पढ़ा, लेबनान के प्रधानमंत्री, माइकल मार्टिन आयरलैंड के प्रधानमंत्री और अलेक्जेंडर डेक्रो बेल्जियम के प्रधानमंत्री बने। बाकी गिनी की कैपिटल कॉनोक्री है, करेंसी है गिनियन फ्रांक और यहाँ के प्रधानमंत्री इब्राहिम केसोरी जोफाना है। फिर है बोलीविया के नए राष्ट्रपति कौन बने? तो आंसर होगा लुइस अर्से। लुइस अर्से ये अभी बोलीविया के नए राष्ट्रपति बने हैं। अच्छा, बोलीविया की बात करेंगे तो इसकी कैपिटल सुक्रे है और इसकी कैपिटल ला पास भी है। बाकी वेवल राम कलावन ये भी सेशल्स के प्रेसिडेंट बने थे। साजिद जाफरोव किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री बने और इमोमाली रहमोन ताजिकिस्तान के प्रेसिडेंट बने। फिर हाल ही में किसने बर्ड बिहेवियर श्रेणी में लंदन में प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय से वर्ष के वन्यजीव फोटोग्राफर का पुरस्कार जीता? तो आंसर होगा संबत सुबैया। तो चेन्नई के फोटोग्राफर हैं ये संबत सुबैया और अभी इन्होंने एक फोटो क्लिक की थी जिसमें बर्ड बिहेवियर को उन्होंने दिखाया। एक ईगल और स्नेक की लड़ती हुई तस्वीर है ये, और इसी फोटो के लिए, इसी तस्वीर के लिए इनको लंदन के नेचर हिस्ट्री म्यूजियम से वर्ष के वन्यजीव फोटोग्राफर के लिए चुना गया। बाकी डॉक्टर जेजिनी वर्गीस आउटस्टैंडिंग यंग पर्सन ऑफ द वर्ल्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ऐश्वर्या श्रीधर वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर का पुरस्कार जीतने वाली अभी पहली भारतीय महिला बनी और नित्यानंद नायक सरला पुरस्कार 2020 जीता। फिर है देश के सबसे भरोसेमंद ब्रांड के रूप में कौन उभरे अभी? तो आंसर होगा अमिताभ बच्चन। तो अभी हाल ही में आई टियारा की रिपोर्ट के अनुसार अमिताभ बच्चन देश का सबसे विश्वसनीय और सम्मानित ब्रांड है। फर्स्ट पे अमिताभ बच्चन, सेकंड पे अक्षय कुमार। जबकि अगर स्पोर्ट्स पर्सनैलिटीज में बात करेंगे तो टॉप पे महेंद्र सिंह धोनी है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन ब्रांड की ओर से टियारा रिपोर्ट जारी की गई है। टियारा मतलब हो गया ट्रस्ट, आइडेंटिफाइड, अट्रैक्टिव, रेस्पेक्ट एंड अपील। अच्छा, अमिताभ बच्चन से आपको याद होगा ये अभी IDFC फर्स्ट बैंक के पहले ब्रांड एम्बेसडर बने थे और इनके जो पिता है हरिवंश राय बच्चन जी, उनके नाम पे पोलैंड के एक चौक का नाम भी रखा गया। अभी पीछे ही पढ़ा है हम लोगों ने। फिर है हाल ही में इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश कौन सा बना? तो आंसर होगा सूडान। तो अभी इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य करने वाला तीसरा देश बन गया है ये सूडान। इससे पहले दो कौन से हैं? तो मैंने आपको बताया था, सबसे पहले इजराइल और यूनाइटेड अरब अमीरात ने आपस में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए थे और उनके बीच ये जो दुश्मनी थी उसको खत्म करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी डोनाल्ड ट्रंप ने, और उसी के लिए 2021 के शांति नोबेल पुरस्कार के लिए उनको नॉमिनेट भी किया गया। उसके बाद बहरीन के साथ शांति समझौता हुआ और अब सूडान के साथ। सूडान की कैपिटल खार्तुम है और करेंसी है सूडानीज पाउंड। प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमडोक। फिर अभी अंतरराष्ट्रीय यात्रियों के लिए ई बोर्डिंग सुविधा शुरू करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो आंसर होगा हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो अभी जो ये हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, इसने घरेलू यात्रियों के अलावा इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए कॉन्टैक्टलेस ई बोर्डिंग सुविधा शुरू की है और इस तरीके से देश से बाहर जाने वाले यात्रियों के लिए कॉन्टैक्टलेस ई बोर्डिंग शुरू करने वाला ये देश का पहला हवाई अड्डा बना। बाकी चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि सिंगापुर में है, अभी विश्व भर में कोरोना से सबसे सुरक्षित एयरपोर्ट रहा था ये। सेकंड नंबर पे तो ये इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट रहा था। बाकी केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये अभी स्काईट्रैक्स पुरस्कार जीता था इसने। फिर हाल ही में किस देश से एक समुद्री विमान अहमदाबाद आया
जिसे स्पाइस जेट के द्वारा संचालित किया जाएगा? तो आंसर होगा मालदीव से। तभी मालदीव से एक समुद्री विमान अहमदाबाद पहुंचा, जिसका उपयोग अहमदाबाद से साबरमती रिवर फ्रंट को नर्मदा जिले के केवड़िया में स्टेच्यू ऑफ यूनिटी से जोड़ने के लिए किया जाएगा। अभी मोदी जी ने 31 अक्टूबर राष्ट्रीय एकता दिवस के मौके पर इसका उद्घाटन भी किया। तो याद रखना, इस समुद्री विमान का संचालन स्पाइस जेट से किया जाएगा। फिर अभी अंतरराष्ट्रीय एनिमेशन डे कब बनाया गया? तो आंसर होगा 28 अक्टूबर को। हर साल विश्व स्तर पर यह 28 अक्टूबर को ही मनाया जाता है। फिर है अभी सब्जियों के लिए न्यूनतम कीमत तय करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा केरल। तो केरल के जो मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन, उन्होंने बताया है कि केरल 16 प्रकार की सब्जियों के फ्लोर प्राइस तय करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। ये योजना भी 1 नवंबर 2020 से ही लागू हो गई और पहली बार राज्य में उत्पादित सब्जियों के लिए फ्लोर प्राइस तय की गई है और ये देश में किसी भी राज्य के लिए पहली बार है। इससे किसानों को सहायता के साथ साथ राहत भी मिलेगी। देखो, केरल की बात है तो केरल की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। मुख्यमंत्री है पिनाराई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। फिर है हाल ही में किस राज्य में रानी पद्मावती का स्मारक बनाया जाएगा? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने ये घोषणा की है कि रानी पद्मावती का एक स्मारक भोपाल में बनाया जाएगा। और इसके अलावा पुरुषों और महिलाओं को सम्मानित करने के लिए महाराणा प्रताप और रानी पद्मावती के नाम पर 2 लाख रुपए का वार्षिक पुरस्कार की भी स्थापना की जाएगी। कैपिटल इसकी भोपाल है और भारत का पहला ई वेस्ट क्लिनिक ये आपके भोपाल में ही खुला है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। फिर है डॉक्टर तुलसीदास चुग पुरस्कार 2020 के लिए किसे चुना गया है? तो आंसर होगा डॉक्टर सतीश मिश्रा को। तो अभी नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंस ने डॉक्टर सतीश मिश्रा को डॉक्टर तुलसीदास चुग अवार्ड 2020 के लिए चुना है। उन्हें मलेरिया परजीवी के लाइफ साइकिल पर उनके रिसर्च कार्यों के लिए ये सम्मान दिया गया। बाकी डॉक्टर प्रताप चौहान आयुर्वेद रत्न पुरस्कार दिया गया। जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड जीतने वाले पहले भारतीय बने और फ्रेया ठकराल 2020 का डायना पुरस्कार मिला इनको। फिर अभी किसने नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स नाम की बुक को लिखा है? तो आंसर होगा सरबप्रीत। तो अभी सरबप्रीत सिंह ने एक नई बुक लिखी है जिसका नाम है नाइट ऑफ द रेस्टलेस स्पिरिट्स स्टोरीज फ्रॉम 1984। तो इस बुक में 1984 के सिख नरसंहार के बारे में बताया गया है। बाकी सुमन दुबे द फिक्सर विनिंग हैज अ प्राइज हाउ मच विल यू पे नाम की बुक लिखा। एनके सिंह जो हमारे 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं, अभी ऑटोबायोग्राफी लिखी उन्होंने पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर नाम से। शशि थरूर द बैटल ऑफ बिलोंगिंग नाम से बुक लिखी। फिर अभी हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सुमंगल और एक छात्रवृत्ति वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा उड़ीसा। तो अभी उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक, उन्होंने उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल और सुमंगल पोर्टल नाम से 2 वेब पोर्टल लॉन्च किए हैं। तो ये जो उड़ीसा राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल है, ये राज्य के योग्य छात्रों को सहज और पारदर्शी तरीके से स्कॉलरशिप का लाभ प्राप्त करने के लिए है, जबकि सुमंगल पोर्टल एक अंतर जातीय इंटरकास्ट मैरिज के प्रोत्साहन का लाभ उठाने में लोगों की मदद करने के लिए है। उड़ीसा की कैपिटल भुवनेश्वर है। मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक और गणेशी लाल गवर्नर है। फिर अभी किस राज्य सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी शुरू की है? तो आंसर होगा उत्तर प्रदेश ने। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हायर एजुकेशन में छात्रों को डिजिटली एजुकेशन कंटेंट देने के लिए ये डिजिटल लाइब्रेरी शुरू किया है। तो ये जो लाइब्रेरी है ये गरीब छात्रों को बहुत मदद करेगी। मतलब जो महंगी महंगी किताबें नहीं खरीद सकते हैं जो स्टूडेंट्स, जो परिवार, तो वे इस डिजिटल लाइब्रेरी से किताबों को मुफ्त में एक्सेस कर पाएंगे। उत्तर प्रदेश कैपिटल इसकी लखनऊ है और लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? ये प्रश्न आता है एग्जाम में। गोमती नदी के किनारे। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं और आनंदीबेन पटेल गवर्नर है। फिर है अभी डॉक्टर ट्रस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने? तो आंसर होगा रोहित शर्मा। तो हेल्थ केयर कंपनी है ये डॉक्टर ट्रस्ट, जिसके ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं रोहित शर्मा। तो ये जो डॉक्टर ट्रस्ट जो कंपनी है ये मॉनिटरिंग डिवाइसेस यानी कि निगरानी उपकरण बनाती है, जैसे कि ब्लड प्रेशर, ब्लड ऑक्सीजन लेवल, पल्स रेट वगैरह को मेजर करने में जो डिवाइसेस काम आती है उनको ये बनाने का काम करती है। तो इसके ब्रांड एम्बेसडर बने अभी रोहित शर्मा। बाकी रोहित शर्मा से मैं आपको बताऊं तो अभी राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए इनको चुना गया। 5 खिलाड़ियों में से एक यही है। और अभी वेगा मेन के मेंस ग्रूमिंग प्रोडक्ट का भी इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया था।
स्पोर्ट्स आईवियर ब्रांड ओकले के भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने। अभी क्रिक किंगडम के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और एक नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है IIFL, उसके भी ये ब्रांड एम्बेसडर बने थे। तो ये भी याद रखना आप, ये सभी न्यूज में थे अभी। आमिर खान अभी सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर बने, बाकी फोन पे के तो ये हैं ही सही। विराट कोहली अभी ग्रेट लर्निंग के ब्रांड एम्बेसडर बने थे और ब्रेट ली स्पोर्ट्स अड्डा के ब्रांड एम्बेसडर बने। बढ़ते आगे। फिर है किस राज्य के 2 जिलों को राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ के बिलासपुर और सूरजपुर जिले को केंद्र सरकार ने जल निकायों के पुनरुद्धार और जल संरक्षण के लिए राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया है। अच्छा, हमारे जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत है, जिनका निर्वाचन क्षेत्र है जोधपुर राजस्थान। बाकी छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर है, मुख्यमंत्री है भूपेश बघेल और गवर्नर है अनुसुईया उइके। फिर किसे इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा ओम पुरी को। तो दिवंगत इंडियन एक्टर ओम पुरी को अभी इंडिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ बॉस्टन 2020 के तीसरे संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब ओम पुरी साहब तो है नहीं, इनका तो निधन हो चुका है, तो इनकी जगह ये पुरस्कार इनकी पत्नी को मिला, नंदिता पुरी को। फिर है मुख्य सूचना आयुक्त चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में किसे चुना गया? तो आंसर होगा यशवर्धन कुमार सिन्हा को। अच्छा, इनके अलावा एक मराठी पत्रकार हैं उदय माहुरकर, इनको सूचना आयुक्त के रूप में चुना गया है। तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बने हैं यशवर्धन कुमार सिन्हा और केवल इंफॉर्मेशन कमिश्नर यानी कि सूचना आयुक्त वो बने हैं उदय माहुरकर। बाकी राजकिरण रॉय बैंक्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया के चेयरमैन बने हैं, वैसे ये यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO भी हैं। विशाल वी शर्मा यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि बने और अतनु कुमार दास जनरल कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के डायरेक्टर बने, वैसे ये बैंक ऑफ इंडिया के MD CEO भी हैं। फिर अभी किसने सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट साई नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को डेवलप किया? तो आंसर होगा भारतीय सेना। तो भारतीय सेना ने ये सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट नाम से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन को डेवलप किया है। तो ये जो एप्लीकेशन है ये इंटरनेट पर एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म के लिए सुरक्षित वॉइस, टेक्स्ट और वीडियो कॉलिंग सर्विस देगी, मतलब ये एंड्रॉइड पे चलेगी अभी। और आपके जो बिल्कुल व्हाट्सएप वगैरह टेलीग्राम वगैरह हो गया ना, उसी तरह से एक मैसेजिंग एप्लीकेशन है ये, उसी तरह से काम करेगी। देखो, आपको याद होगा भी कुछ समय पहले हमारी आर्मी के जवानों से कहा गया था कि आपको अपने मोबाइल वगैरह में फेसबुक, व्हाट्सएप वगैरह, इंस्टा वगैरह अगर आप यूज करते हो तो उसको डिलीट कर दो, और इसके साथ टोटल 89 एप्लीकेशन को डिलीट करवाया था, याद होगा आपको। मतलब वो उन एप्लीकेशंस को यूज नहीं कर सकते। और क्यों करवाया था? सेफ्टी रीजन से, क्योंकि इन सभी एप्लीकेशन का, जैसे व्हाट्सएप को ले लिया, इन सब का जो डेटा स्टोर होता है ये इंडिया में नहीं होता, इंडिया के बाहर होता है। तो जो हैकर्स होते हैं, बड़े बड़े जो हैकर्स होते हैं, वो इन चीजों को हैक करके आपके मोबाइल के अंदर जो एप्लीकेशन रखी हुई है वहां तक पहुंच करके आपके डिवाइस का डेटा चुरा सकते हैं। मतलब इस लेवल की आपकी हैकिंग हो सकती है, और ये सिक्योरिटी रीजन से बहुत खतरनाक वाली बात है। तो इसीलिए अब हमारे जवानों के लिए ये एक एप्लीकेशन बनाई गई है, सिक्योर एप्लीकेशन फॉर इंटरनेट। इसका जो डेटा होगा ये भारत में स्टोर होगा, तो ऐसी कोई खतरे वाली बात नहीं है, और ये काम उसी तरह से करेगी। मैंने आपको बताया व्हाट्सएप वगैरह, जो आपके टेलीग्राम वगैरह यूज करते हो आप मैसेजिंग करने के लिए। फिर किस राज्य सरकार ने भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए धरणी पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर होगा तेलंगाना। तो अभी तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री हैं के चंद्रशेखर राव, उन्होंने भी हाल ही में भूमि और संपत्ति पंजीकरण के लिए ये धरणी पोर्टल को लॉन्च किया है। और तेलंगाना भूमि पंजीकरण के लिए सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का उपयोग करने वाला पहला राज्य भी है। देखो, तेलंगाना की जो कैपिटल है वो हैदराबाद है, मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और गवर्नर हैं तमिलिसाई सौंदरराजन। अभी आपको याद होगा तेलंगाना ने 2020 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वर्ष भी घोषित किया था, बताया था मैंने आपको। फिर किस डॉक्यूमेंट्री ने टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता? तो आंसर होगा आई राइज ने। तो बॉक्सर लेशराम सरिता देवी के जीवन पर आधारित है ये डॉक्यूमेंट्री आई राइस, और इसी ने अभी पश्चिम बंगाल में आयोजित टैगोर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑन वुमेन आउटस्टैंडिंग अचीवमेंट अवार्ड जीता है। इसके डायरेक्टर हैं बोरोन थोचोम। और साथ में आपको बता दूं, इस डॉक्यूमेंट्री को पहले भी 13वें मणिपुर स्टेट फिल्म फेस्टिवल 2020 में स्पोर्ट और बेस्ट
ऑडियोग्राफी पर बेस्ट फिल्म से सम्मानित भी किया जा चुका है। अच्छा, ये जो ची लूपो है, आपको याद होगा केजेंग डे थोंगडॉक के बारे में, जो कि अरुणाचल प्रदेश के फिल्म निर्माता हैं। अभी उनकी शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री फिल्म ची लूपो के लिए उन्होंने 2020 का दादा साहब फाल्के अवार्ड जीता था, तो वो भी याद रखना। फिर अभी किसने डीबीएस बैंक को लगातार 12वें वर्ष के लिए एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक के रूप में नामित किया? तो आंसर होगा ग्लोबल फाइनेंस। तो न्यूयॉर्क स्थित व्यापार प्रकाशन ग्लोबल फाइनेंस ने डीबीएस बैंक को लगातार 12वें साल एशिया में सबसे सुरक्षित बैंक नामित किया है, तो ये आपको याद रखना है। डीबीएस बैंक, इसका हेडक्वार्टर मिलेगा आपको सिंगापुर में। इसके सीईओ है पीयूष गुप्ता। फिर हाल ही में जारी साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर्स लिस्ट में बायोकॉन किस स्थान पर है? तो आंसर होगा 5वें स्थान पे। तो यूएस बेस्ड साइंस मैगजीन हर साल साइंस कैरियर्स टॉप 20 एम्प्लॉयर्स की लिस्ट जारी करती है। तो इस साल बेंगलुरु स्थित बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी बायोकॉन को 5वीं रैंक मिली है इसमें। अच्छा, आपको बता दूं कि इस लिस्ट में बायोकॉन 2018 में 7वें नंबर पे था, 2019 में 6वें नंबर पे था, और अब 2020 में देख लीजिए ये 5वें नंबर पर है, यानी कि लगातार इंप्रूवमेंट हो रहा है। और इसमें टॉप पे कौन है? टॉप पे है रीजेनिरॉन फार्मास्यूटिकल कंपनी। ये अमेरिकन कंपनी है जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। बायोकॉन का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है और इसकी फाउंडर किरण मजूमदार शॉ है। फिर है लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में सर्वश्रेष्ठ बाल युवा अभिनेत्री का पुरस्कार किसने जीता? तो आंसर होगा के महाश्वेता ने। तो तिरुपुर की 10वीं कक्षा की छात्रा हैं ये महाश्वेता, जिन्हें 4 मलयालम शॉर्ट फिल्म्स में अभिनय किया है। तो तिरुपुर की 10वीं कक्षा की छात्रा हैं ये महाश्वेता। इन्होंने 4 मलयालम शॉर्ट फिल्म्स में अभिनय किया है और अपने एक्टिंग स्किल्स के लिए पहले भी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये जीत चुकी हैं। और अभी एक नई शॉर्ट फिल्म जिसका नाम है दादी खिलौना, उसमें उनकी भूमिका, उनके रोल के लिए बेस्ट चाइल्ड यंग एक्ट्रेस अवार्ड इन्होंने जीता है। तो लॉस वेगास मूवी अवार्ड्स 2020 में इन्हें 5 से 12 साल की कैटेगरी में यह अवार्ड मिला। नाम याद रखना, के महाश्वेता। बाकी ऐश्वर्या श्रीधर आप जानते ही हो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी। गीता मंजुनाथ एक्सेंचर वाहिनी इनोवेटर ऑफ द ईयर से इन्हें सम्मानित किया गया। और चैतन्या वेंकटेश्वरन एक दिन के लिए ब्रिटिश उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बनी थी ये। तो गाइज ये लीजिए, इसी क्वेश्चन के साथ हमारा ये पार्ट भी ओवर हो गया। तो अब आप लोगों ने वीडियो देख लिया, इन सभी क्वेश्चंस का प्रैक्टिस भी कर लीजिएगा अपनी क्रैक एग्जाम एप्लीकेशन पे जाके। वहीं आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, तो फ्री में आप उसे भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। जाने से पहले लाइक जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज।